हेलो एवरीवन डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पाल कॉमर्स पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके बीच में लेके आया हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि इसमें से एग्जाम में आपका आ जाता है। आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये है आपका कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट। और कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट स्टूडेंट्स तैयार कैसे करना है, ये मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, और इसके बाद में कॉमन साइज बैलेंस शीट यानी ये सब चीज़ें तैयार करवाऊंगा। तो स्टूडेंट्स चलिए मैं अब स्टार्ट करता हूँ कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स, कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट्स तैयार करने के लिए हमें क्या करना होता है ना, इसमें से ये चीज़ देखनी होती है हमें, जो भी दे रखा है, रिवेन्यू दे रखा है, अदर इनकम दे रखी है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू दे रखा है। तो इन चीज़ों को निकाल के हमें इसका इंक्रीज डिक्रीज देखना होता है, यानी प्रीवियस ईयर में से करंट ईयर को माइनस करके कितना इंक्रीज हुआ कितना डिक्रीज, उन्हीं की परसेंटेज निकालनी है। बहुत ही सिंपल है, और आप इस सीरीज में बने रहें। तो चलिए मैं शुरू करता हूं अब आपसे क्वेश्चंस। देखिए, सबसे पहले हमें लिखना होता है ये देखिए फॉर्मेट है कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट्स का। तो कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट्स का क्या करना, देखिए ये क्वेश्चंस पहले देख लीजिए। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 2024 एंड 23, ये देखिए 2 साल का दे रखा है, और इसमें कंपेयर करनी होती है, कॉम्परेटिव में कंपेयर करनी होती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, अदर इनकम है, और आपके अदर एक्सपेंसेस हैं, टैक्स हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में सबसे पहले देखेंगे हम 2023 का देखेंगे। तो 2023 का जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है स्टूडेंट्स, वो है आपका 8 लाख। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख देंगे हम 8 लाख लिख देंगे। और स्टूडेंट्स 2024 का कितना है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, 10 लाख। तो ये 10 लाख हो गया। तो स्टूडेंट्स इसमें कितनी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हुई, 2 लाख की इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हुई। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, इसकी जो परसेंटेज निकालते हैं ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की, तो परसेंटेज रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के लिए क्या करना होगा हमें, परसेंटेज कैसे निकालेंगे, परसेंटेज कॉम्परेटिव में कैसे निकालते हैं, जितना भी इंक्रीज डिक्रीज यानी चेंज जो हुआ है इनटू 100 अपॉन प्रीवियस ईयर। अब देखिए यहाँ पे चेंजिंग कितनी हुई, 2 लाख की चेंजिंग हुई है। तो 2 लाख ले लेंगे इंटू 100, प्रीवियस ईयर कितना है स्टूडेंट्स, 8 लाख। तो स्टूडेंट्स 8 लाख से डिवाइड कर दिया हमने, तो कितना आ गया आपका 25%। ये इंक्रीज डिक्रीजिंग हो गई आपकी 25%। ये पहला पॉइंट्स हो गया रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का। अब स्टूडेंट्स इसमें हमें क्या ऐड करना होता है, अदर इनकम ऐड करनी होती है। अब स्टूडेंट्स नंबर 2 पे हम लिखेंगे अदर इनकम। तो अदर इनकम में आपका कितना अमाउंट दे रखा है, अभी आपने देखा अदर इनकम दे रखा है प्रीवियस ईयर का 40,000 एंड करंट ईयर का 60,000। तो कितना इंक्रीज हुआ स्टूडेंट्स, 20,000। तो अब इसका भी परसेंटेज हम वैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 20,000, अभी आप लिख देंगे 20,000 इंटू 100 अपॉन प्रीवियस ईयर का अमाउंट 40,000। तो ये कितना हो जाएगा आपका 22 जा एंड 50। तो ये परसेंटेज आ जाएगी 50%। अब देखिए 2 नंबर हो गया आपका कंप्लीटेड। अब 3rd नंबर पे आपको लिखना है टोटल इनकम। टोटल इनकम निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इन तीनों का टोटल कर देंगे। तो परसेंटेज का नहीं किया जाता, तो कितना आ जाएगा 840 एंड 1060। अब इसमें से इसको माइनस किया तो स्टूडेंट्स आ गया आपका 220। आप देखिए इसकी परसेंटेज जब हम निकालेंगे तो कैसे निकलेगी आपकी, तो इसमें भी आप ऐसे ही करेंगे 220 इंटू 100 अपॉन 840। तो ये कट जाएगा, तो कितनी परसेंटेज इसकी आ जाएगी, जो परसेंटेज इसकी आएगी 26.19। तो ये आ जाएगा 26.19 इसकी परसेंटेज आ जाएगी स्टूडेंट्स। अब देखिए ये हमारा आ गया अदर इनकम का पॉइंट्स हो गया। ऐसे ही हम हर स्टेप की पॉइंट्स की निकालते जाएंगे। पहले पे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, सेकंड पे अदर इनकम, थर्ड पे टोटल इनकम। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं 4th पॉइंट पे, एक्सपेंसेस लेते हैं स्टूडेंट्स। एक्सपेंसेस
तो जो एक्सपेंसेस हम लेंगे ना स्टूडेंट्स, तो एक्सपेंसेस लेने के लिए देखना होगा कितना एक्सपेंसेस है आपका। एक्सपेंसेस में एक सिंगल है तो खाली लिख देंगे, अगर दो एक्सपेंसेस हैं तो इनका नेम लिख दीजिए। एक्सपेंसेस में आपका दे रखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड अदर एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे लिख दीजिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड नंबर 2 पे अदर एक्सपेंसेस। अब देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कितना दे रखा है अमाउंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में अपना दे रखा है 60%, यानी इसका 60%, 8 लाख का 60%। तो स्टूडेंट्स 8 लाख का जब हम 60% निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 4,80,000, यानी ये 480 यहां पे लिख देंगे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। 480 ये आ गया। अब इसके बाद में 65% 10 लाख का 6,50,000 ये आ जाएगा। जब ये 650 आ गया तो इनका डिफरेंस कितना आएगा स्टूडेंट्स, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 650 एंड 480% 170। अब ऐसे इसका क्या करेंगे 170 इंटू 100 अपॉन 480 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा अपना 35.42। इसको कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा डिवाइड 170 ऊपर और इंटू 100 अपॉन 480। अब देखिए स्टूडेंट्स इसमें अदर एक्सपेंसेस दे रखा है, जो दे रखा है स्टूडेंट्स इसमें 150 एंड 180, तो यहाँ पे लिख दीजिए 150 एंड 180, तो कितना स्टूडेंट्स ये इंक्रीज हो गया 30,000। अब यहाँ पे फिर परसेंटेज निकालेंगे 30,000 इंटू 100 अपॉन 155, यानी ये आ जाएगा आपका 20%। तो इसकी ये परसेंटेज आ गई आपकी 20। अब देखिए स्टूडेंट्स ये 20 आ गया अदर एक्सपेंसेस। अब देखिए अब जब ये दो एक्सपेंसेस दे रखे हैं ना स्टूडेंट्स, हम इन टोटल एक्सपेंसेस कर लेंगे, यहां पे लिख देंगे हम टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस में इन दोनों का टोटल कर देंगे, तो 480 एंड 150 कितना आ जाएगा आपका 630, और इसका 650 एंड 180 ये आ जाएगा आपका 830 आ जाएगा। अब देखिए इसमें से 830 में से अब इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 2 लाख। अब इसकी परसेंटेज निकालेंगे 2 लाख इंटू 100 अपॉन 6,30,000, तो ये परसेंटेज स्टूडेंट्स आपकी हो जाएगी 31.75। ये परसेंटेज आप लोग इसकी निकाल लेंगे टोटल एक्सपेंसेस। क्या लिखेंगे 2 लाख इंटू, ऐसे लिख लेना 2 लाख इंटू 100 अपॉन 630, अब डिवाइड कर लीजिएगा, ये आ जाएगा 31.75 टोटल एक्सपेंसेस के बाद में। अब देखिए ये फोर्थ पॉइंट हो गया। अब देखिए इसमें से क्या करना होगा, हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना होगा। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए 5 नंबर पे हम लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालेंगे, देखिए ये थर्ड नंबर है ना, ये थर्ड, ये जो थर्ड नंबर है, ये जो स्टूडेंट्स थर्ड नंबर है। अब थर्ड में से अब जैसे हमने टोटल एक्सपेंसेस हो गया 630, 830, 2 लाख आ गया, इनकी परसेंटेज आ गई। अब थर्ड में से हम माइनस कर देंगे फोर्थ नंबर का टोटल एक्सपेंसेस, तो कितना माइनस करेंगे स्टूडेंट्स 840 में से 630 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स ये 840 माइनस 630, तो ये आएगा आपका 2,10,000। अब इसके बाद में 1060 में से 830 माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 230। अब स्टूडेंट्स इसमें से कितना इंक्रीज हुआ आपका, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका 2,30,000, और 230 में से कितना इंक्रीज हुआ, ये 20,000 इंक्रीज हो गया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स 20,000 इंटू 100 अपॉन 2,10,000, तो 220 इंटू 100 यहाँ पे लिख देना 20,000 इंटू 100 अपॉन 2,10,000, तो इसकी परसेंटेज जो आएगी स्टूडेंट्स
9.52 आएगी। अब देखिए ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया। अब 6 नंबर पे हम यहाँ पे लिखते हैं टैक्स। टैक्स इसमें से माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स टैक्स कितना क्वेश्चंस में दे रखा है 48 एंड 72। तो यहाँ पे लिख दीजिए 48,000 एंड 72,000। अब ये स्टूडेंट्स कितना हो गया 24,000। अब इसकी भी परसेंटेज आप ऐसे निकाल दीजिए। क्या करेंगे 24,000 इंटू 100/48 तो कितना आ जाएगा 2 जा 50%। ये भी आपका आ जाएगा 50% में आ जाएगा। अब ये स्टूडेंट्स लास्ट इसका पॉइंट्स जो होता है वो होता है आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट्स 7th नंबर पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें से 210 में से 480 माइनस किया 48, 210 में से 48 माइनस किया कितना आ गया 1,62,000। अब इसके बाद में 230 में से 72 माइनस किया 58,000। अब स्टूडेंट्स इसमें से कितना आएगा आपका 20 है और 20 में से 24 गया कितना बचा माइनस का 4,000। तो स्टूडेंट्स ये जो परसेंटेज आपकी आई यहाँ पे 4,000 इंटू 100/162 तो डिवाइड करने पे ये आएगा 2.47। तो ये भी किस में आएगा स्टूडेंट्स माइनस में आएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चंस लग गया। फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस रहा आपका। अगर ये क्वेश्चंस आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो, जो कि मैं आपको एग्जामिनेशंस और बोर्ड से रिलेटेड ही क्वेश्चंस यहाँ पे दे रहा हूँ। कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं, जो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं। तो इसके बाद में कॉम्पिटिटिव के बाद में कॉमन साइज़ का क्वेश्चंस लेके आऊँगा। तो इसका क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका आप सॉल्यूशंस का ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये ले लीजिए सॉल्यूशन का। तो देखिए इसको ज़रूर तैयार करते रहिए और मैंने प्रैक्टिकल से रिलेटेड एक वीडियो डाल रखी है, उसको ज़रूर देख लें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।